गुड मॉर्निंग। ये हमारी बीएससी पार्ट 2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है और इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है अल्कोहल। अब तक हमने अल्कोहल में काफ़ी काम कर लिया है, ऑलमोस्ट अल्कोहल का चैप्टर ख़त्म हो गया है और अब इसमें हम पढ़ेंगे फिनॉल और ईथर। लेकिन फिनॉल और ईथर से पहले कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस कराएंगे आपको अल्कोहल से संबंधित। ओके, उस मिसलेनियस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। डिस्टिंक्शन का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है कि हम कैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। इसके लिए हम कोई भी रिएक्शन नहीं लिख सकते। विभेद का जब भी क्वेश्चन आए तो हमें ध्यान रखना है, डिस्टिंक्शन के क्वेश्चन हमें ध्यान रखना है कि विजिबल टेस्ट होना चाहिए, जिसे हम टेस्ट ट्यूब में करके देख सकें, कलर से या ऑर्डर से हम पहचान कर सकें, उसको हम कहते हैं डिस्टिंक्शन टेस्ट। तो देखते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल के कौन कौन से डिस्टिंक्शन टेस्ट हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल का डिस्टिंक्शन टेस्ट जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके दो इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, वो दोनों टेस्ट हम कर रहे हैं। नंबर 1, सबसे पहला टेस्ट होता है इसका लुकास टेस्ट। पहला टेस्ट कौन सा है इसका? लुकास टेस्ट। ओके, इसमें देखो आप पहले लिख लीजिए, इन दिस टेस्ट alcohol is treated with लुकास reagent। इस टेस्ट में अल्कोहल की क्रिया लुकास अभिक्रमक से कराते हैं। लुकास reagent इज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ concentrated HCl and anhydrous zinc chloride। concentrated HCl and anhydrous zinc chloride। ओके, इसका प्रिंसिपल क्या इस टेस्ट का? देखो इसमें एक लाइन लिखिए, द प्रिंसिपल ऑफ दिस टेस्ट इज दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट अल्कोहल्स टुवर्ड्स दिस reagent इज टर्शरी इज मोर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर देन प्राइमरी। ये टेस्ट इस बेस पर है, इस पर आधारित है कि विभिन्न अल्कोहल की इस reagent के लिए जो क्रियाशीलता क्रम है वो क्या होता है? टर्शरी इज मोर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर देन प्राइमरी। अब होता क्या, टर्शरी की रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि जब टर्शरी की रिएक्शन हम इस reagent से कराते हैं तो इमीडिएट तुरंत प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, जबकि सेकेंडरी की रिएक्शन कराएंगे तो उसको प्रेसिपिटेट बनने में 5 मिनट का समय लगेगा। तुरंत और 5 मिनट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, हम पहचान जाएंगे कि टर्शरी है या सेकेंडरी। जबकि प्राइमरी अल्कोहल या तो बनाते ही नहीं है और या काफ़ी गर्म करने में कुछ प्रेसिपिटेट बनाएंगे, वो भी 1 घंटे के बाद। 1 घंटे से पहले कोई प्रेसिपिटेट प्राइमरी अल्कोहल में नहीं बनेगा। तो हम इससे आराम से पहचान कर सकते हैं कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्शरी। जब भी ये टेस्ट पूछा जाए, पहले तो मैंने जो ऊपर वाली बात बोली है वो आपको लिखनी है और उसके बाद इसमें रिएक्शन लिख के दिखाया। आप रिएक्शन कैसे लिख के दिखाएंगे? जैसे पहला एग्जाम्पल ले लिया आपने, टर्शरी अल्कोहल R3COH, टर्शरी अल्कोहल की रिएक्शन कराई आपने, HCl, एरो के ऊपर लिखा ZnCl2, ये दोनों मिलके क्या बन गए? लुकास reagent, और प्रेसिपिटेट बन जाएगा। रिएक्शन तो हम पहले कर ही चुके हैं इसके अंदर, R3CCl। लेकिन इसके नीचे लिखेंगे आप, टर्शरी अल्कोहल के नीचे क्या लिखेंगे? टर्बिडिटी, हिंदी में लिखेंगे धुंधलापन। टर्बिडिटी फॉर्म्स इमीजिएटली, धुंधलापन तुरंत दिखाई देता है। ये हो गया टर्शरी अल्कोहल। लेकिन अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लें और उसकी रिएक्शन HCl से कराएं, वही ZnCl2 की प्रेजेंस में, तब भी धुंधलापन होगा, लेकिन बनेगा जो प्रेसिपिटेट बनेंगे इस केस में वो 5 मिनट के बाद बनेंगे। अब लिखें यहाँ पर टर्बिडिटी फॉर्म्स आफ्टर 5 मिनट्स। आफ्टर 5 मिनट, धुंधलापन 5 मिनट के बाद दिखाई देता है। और जब आपने ले लिया प्राइमरी अल्कोहल, अगर ले लिया है आपने RCH2OH प्लस HCl ZnCl2, यहाँ लिख दें आप सेकेंडरी अल्कोहल, ये है प्राइमरी अल्कोहल, तो RCH2Cl आप लिखेंगे। बहुत कम अवक्षेप लगभग 1 घंटे के बाद बनते हैं, उससे पहले कोई अवक्षेप हमें दिखाई नहीं देता। टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर 1 आवर, टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर 1 आवर, दैट टू ऑन हीटिंग।
वो भी गर्म करने पर, नॉर्मल कंडीशंस में हमें दिखाई नहीं देती है। तो अच्छा टेस्ट है जिससे हम लैब में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का, इसमें क्वेश्चन क्या बन जाता है नॉर्मली, प्रैक्टिकल का क्वेश्चन भी है ये कि आपको 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब दे दी और 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में एक में प्राइमरी अल्कोहल रखा हुआ है, एक में सेकेंडरी है और एक में टर्शरी है, लेकिन लेबल लगा हुआ नहीं है। हमें पता नहीं है कि किसके अंदर प्राइमरी है, किसके अंदर सेकेंडरी है और किसके अंदर टर्शरी है, हमें बताना है। ये क्वेश्चन बन गया आपका। तो आप क्या करोगे, तीनों के अंदर ल्यूकास रीजन डालेंगे, जिसके अंदर प्रेसिपिटेट इमीडिएटली बन जाए वो तो कौन सा होगा, टर्शरी। जिसके अंदर 5 मिनट के बाद बने वो कौन सा होगा, सेकेंडरी। 1 घंटे तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। 10 मिनट तक जिसमें प्रेसिपिटेट नहीं बने हैं वो कौन सा हो गया, प्राइमरी हो गया। 1 घंटे बाद बनेगा प्रेसिपिटेट। लेकिन ये काफ़ी प्रैक्टिकल यूज़ का भी क्वेश्चन है, अच्छी तरह आपको आना चाहिए कि हम विभेद कैसे कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में। ओके, इसका जो दूसरा टेस्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन दोनों टेस्टों में से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेट आता ही रहता है एग्जाम में। नेक्स्ट ये टेस्ट है विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर परीक्षण। कौन सा टेस्ट है, विक्टर मेयर परीक्षण। ये थोड़ा इससे डिफिकल्ट है, काफ़ी स्टेप्स होंगे, इसकी रिएक्शन समझने में भी आपको थोड़ा टाइम लगेगा, काफ़ी रिएक्शंस बताऊंगा इसकी। लेकिन पहले देखो कि विक्टर मेयर टेस्ट में क्या होता है। जो मैं लाइन बोल रहा हूँ वो लिख लीजिए विक्टर मेयर टेस्ट में आप, कि इन दिस टेस्ट alcohol is first treated with phosphorus and iodine। इस टेस्ट में अल्कोहल की क्रिया सर्वप्रथम फास्फोरस और आयोडीन से कराते हैं, जिससे एल्काइल आयोडाइड बन जाते हैं, विच फॉर्म्स एल्काइल आयोडाइड। तो पहला स्टेप क्या हो गया कि इसमें रिएक्शन किससे करानी है, फास्फोरस और आयोडीन से रिएक्शन करानी है। इससे जो भी अल्कोहल होगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, सारे के सारे किसमें बदल जाएंगे, एल्काइल आयोडाइड में बदल जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन करवाते हैं सिल्वर नाइट्राइट, NO2 लिखा है, देखो क्या बनाए, सिल्वर नाइट्राइट। सिल्वर नाइट्राइट से रिएक्शन कराते हैं। इन नेक्स्ट स्टेप इट इज ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्राइट एंड इन दिस वे इट इज़ कन्वर्टेड इनटू नाइट्रो एल्केन। और इससे हमें जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, नाइट्रो एल्केन्स। तो सेकेंड स्टेप में हम रिएक्शन किससे कराएंगे, जो एल्काइल आयोडाइड बन गए थे उनकी रिएक्शन कराएंगे सिल्वर नाइट्राइट से, और सिल्वर नाइट्राइट से रिएक्शन कराने पर जो प्रोडक्ट बन जाएगा क्या बोलेंगे उनको, नाइट्रो एल्केन्स। कौन से प्रोडक्ट बोलेंगे उनको, नाइट्रो एल्केन्स। अब नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन, जो भी नाइट्रो एल्केन्स बनेंगे उनकी रिएक्शन हम कराएंगे नाइट्रस एसिड से। उनकी रिएक्शन किससे कराएंगे, नाइट्रस एसिड से। नाइट्रस एसिड का जब भी आता है मैं आपको बताता हूँ कि नाइट्रस एसिड कभी भी रेडीली अवेलेबल नहीं होगा। नाइट्रस एसिड लेने के लिए आपको क्या लेना होगा, सोडियम नाइट्राइट और HCl का मिक्सचर लेना होगा। क्या लेना होगा, सोडियम नाइट्राइट और HCl का मिक्सचर लेना होगा, बहुत कम टेम्परेचर पर, बिल्कुल लो टेम्परेचर पर। जब भी ये लें तो इसमें थोड़ा सा आइस का पीस डाल दें ताकि टेम्परेचर क्या रहे इस रिएक्शन का, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें रिएक्शन किससे करानी है, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करानी है। और उसके बाद जो सॉल्यूशन बन जाएगा, अलग अलग कंपाउंड बनेंगे, मैं रिएक्शन लिख के बताऊंगा आपको किससे क्या बनेगा। उसके अंदर हम एल्कलाइन कर देंगे NOH डाल के। जो सॉल्यूशन बनेगा उसको किससे कर देंगे, एल्कलाइन कर देंगे, NOH डालकर एल्कलाइन कर देंगे। अब NOH डालकर एल्कलाइन करने पर होगा क्या, नेक्स्ट लाइन में लिखना है सबको, नोट करना। प्राइमरी अल्कोहल गिव्स ब्लड रेड कलर। प्राइमरी अल्कोहल से हमारे पास ब्लड रेड कलर प्राप्त होगा। नंबर 2 लिखो आप। सेकेंडरी अल्कोहल से हमें ब्लू, नीला रंग प्राप्त होगा, ब्लू कलर। और नंबर 3 लिख दीजिए, टर्शरी अल्कोहल डोंट गिव एनी कलर। टर्शरी अल्कोहल से कोई रंग प्राप्त नहीं होता है। काफ़ी अच्छा टेस्ट है, लेकिन इतना लिखने से काम नहीं चलेगा। अभी तक जो बोला है उसको अगर आप लिख दोगे तो उससे हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। अब इसके लिए क्या होगा, जितने भी रिएक्शन सीक्वेंस आए हैं वो सारे के सारे हम लिखेंगे, तब ये क्वेश्चन पूरा होता है। इस रिएक्शन सीक्वेंस को नॉर्मली क्या करना चाहिए, टेबल के फॉर्म में लिख लेना चाहिए कि एक तरफ प्राइमरी अल्कोहल लिख लिया, एक तरफ सेकेंडरी अल्कोहल लिख लिया और एक तरफ क्या लिख लिया, टर्शरी अल्कोहल। और उससे हमारा काम क्या हो जाएगा, इसके अंदर काफ़ी अच्छी तरह हो सकता है। ओके, जैसे हम टेबल बनाते हैं। अब 3 टेबल बनाए हमने। एक तरफ लिख लिया प्राइमरी अल्कोहल,
दूसरी तरफ लिख लिया सेकेंडरी एल्कोहल और तीसरी तरफ लिख लिया टर्शरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्शरी एल्कोहल। ओके, अब तीनों एल्कोहल की एक एग्जांपल ले लिया हमने। जैसे प्राइमरी एल्कोहल में ले लेंगे RCH2OH, सेकेंडरी एल्कोहल को कैसे लिख देंगे R2CHOH और टर्शरी एल्कोहल में क्या लिख देंगे R3COH। अब देखो रिएक्शन सब में सेम करवाइए, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो क्या होते जाएंगे, डिफरेंट होते जाएंगे। पहले स्टेप में सेम प्रोडक्ट बनेगा। पहले स्टेप में हमने क्या किया, रिएक्शन कराई P+I2 से। किसी रिएक्शन कराई फास्फोरस और आयोडीन से। ये रिएक्शन आपने पढ़ा था एल्कोहल का, क्या होता है बता सकते हैं आप? P+I2 से क्या बन जाता है PI3, और PI3 से जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनते हैं एल्काइल आयोडाइड। तो पहले स्टेप में क्या होगा कि सारे के सारे एल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, एल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट होने के बाद नेक्स्ट रिएक्शन हम कराएंगे इसकी सिल्वर नाइट्राइट से। ये रिएक्शन आना चाहिए, देखो आपको ये रिएक्शन आपने एल्काइल हैलाइड में पढ़ा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। मैं एक चीज़ बताता हूँ, सुनना उसको ध्यान से आप। सिल्वर नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट जो है ये कोवलेंट कंपाउंड है, और कोवलेंट होने के कारण इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो नाइट्रोएल्केन बनेगा। कैसा बनेगा, नाइट्रोएल्केन। और यही रिएक्शन अगर हम पोटाशियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट से कराते तो एल्काइल नाइट्राइट मिलते। रीजनिंग में क्वेश्चन भी आता है कि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन पोटाशियम नाइट्राइट से कराते हैं तब तो नाइट्राइट बनते हैं, जबकि सिल्वर नाइट्राइट से कराते हैं तो क्या बनते हैं, नाइट्रोएल्केन बनते हैं। ओके, अब देखो नाइट्रोएल्केन, क्या नाइट्रोएल्केन बनेगा इससे RCH2 सारे के सारे यहाँ तक प्रोडक्ट कॉमन है नाइट्रोएल्केन, और ये भी क्या बना लेंगे नाइट्रोएल्केन। यहाँ तक देखो आप दोनों दो स्टेप किए, पहले फास्फोरस आयोडीन से रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइट से। इन दो स्टेप से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों एल्कोहल जो है किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ डिफरेंस आता है। नाइट्रस एसिड से रिएक्शन, मैंने हर बार बताया आप जब भी नाइट्रस एसिड से रिएक्शन लिखनी हो तो आप कैसे लिखो, HON_O। अब देखो HON_O, इस केस में क्या होगा, माइनस वाटर हो जाएगा, माइनस वाटर होके इस डबल बॉन्ड NOH बन जाएगा, नाइट्रो ऑक्सीम्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे कंपाउंड, नाइट्रो ऑक्सीम्स, जिनको हम बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड्स। तो माइनस वाटर, ध्यान से देखो इस रिएक्शन को, ये H2 हो जाएगा, इस कार्बन पे क्या जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड NOH, तो RC। देखो यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, डबल बॉन्ड NOH, और यहाँ ग्रुप शॉर्ट में लिख देता हूँ नाइट्रो ग्रुप, NO2 को नाइट्रो लिख दिया। ओके, ये क्या बन गए, नाइट्रो एक्सिम्स। इन नाइट्रो एक्सिम्स को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोलिक एसिड्स। क्या बोलते हैं इनको, नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक एसिड बोलते हैं। ओके, अब यही रिएक्शन हमने सेकेंडरी एमीन से कराया। सेकेंडरी मतलब अल्कोहल से जो नाइट्रो कंपाउंड बने हैं उनसे रिएक्शन कराई। अगेन HO, अब देखो यहाँ H है तो यहाँ क्या होगा, माइनस वाटर, यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा डबल, यहाँ जुड़ जाएगा नाइट्रोसो ग्रुप। इस कार्बन पर कौन सा ग्रुप आ जाएगा, नाइट्रोसो ग्रुप, N डबल बॉन्ड O, और यहाँ आ गया नाइट्रो। ये नाइट्रोसो जो कंपाउंड बना इन्हें हम बोलते हैं स्यूडो नाइट्रॉल्स, स्यूडो नाइट्रॉल्स। और टर्शरी एमीन से जो टर्शरी एल्कोहल से जो नाइट्रो कंपाउंड बने हैं, टर्शरी एल्कोहल से जो नाइट्रो कंपाउंड बने हैं, इसकी जब हम नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराएंगे, नो रिएक्शन, क्योंकि देखो इस कार्बन के पास ना एक भी H नहीं है, एक भी H नहीं है, तो इस नाइट्रस एसिड से रिएक्शन ये नहीं कर सकता। तो आंसर क्या होगा इसका, नो रिएक्शन। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हमने सब में क्या डाला है, NaOH, और इसमें भी क्या ऐड किया है, NaOH, सब में एल्कली ऐड कर दिया। ओके, एल्कली ऐड करने पर देखो क्या बताया था कि जो नाइट्रोलिक एसिड बने हैं वो एल्कली से रिएक्शन करके हमारे को क्या देंगे, ब्लड रेड कलर, ब्लड रेड कलर का हो जाएगा सॉल्यूशन। जबकि ये वाला जो कलर है सेकेंडरी एल्कोहल वो कौन सा देगा, ब्लू कलर, और यहाँ क्या होगा,
कोई कलर प्राप्त इसके अंदर नहीं होगा। तो इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट। आप ध्यान से देखें इस टेस्ट को, ध्यान से देखने के बाद इनको अच्छी तरह नोट करें कॉपी में। बिल्कुल एक एक स्टेप मैंने लिखा है, कोई चीज़ नहीं छोड़ी है, और थ्योरेटिकल पॉइंट जो होते हैं लिखने के वो बोल देता हूँ, उनको सुन के आप अपनी कॉपी में नोट करें, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट का जब भी क्वेश्चन आएगा केवल लिखने से कम नहीं चलेगा, आपको पूरा रिएक्शन सीक्वेंस जरूर बताना होगा। हमने क्या स्टेप किए देखो, वापस सुनो। पहले हमने क्या किया, फास्फोरस आयोडीन से रिएक्शन की, फिर सिल्वर नाइट्राइड से रिएक्शन की, फिर नाइट्रस एसिड से रिएक्शन की। इन सबसे पहले तो क्या हो गया, सारे के सारे नाइट्रो में कन्वर्ट हो गए। नाइट्रो में कन्वर्ट होने के बाद डिफरेंट आ जाता है, क्योंकि जो प्राइमरी अल्कोहल होंगे उसके कार्बन के पास क्या होगा, 2 H होंगे, सेकेंडरी के पास 1 H होगा, टर्शरी के पास कोई H होगा ही नहीं। तो जो प्राइमरी है वो तो क्या बना लेंगे, मैंने बताया कैसे बनाएंगे, नाइट्रोऑक्सीम्स, इनको कहते हैं हम नाइट्रोलिक एसिड्स। ये बनाएंगे नाइट्रोसो कंपाउंड जिन्हें बोलते हैं स्यूडोनाइट्रॉल्स। क्या लिखा है, स्यूडोनाइट्रॉल्स, और इनसे कोई रिएक्शन होगी नहीं। इन सब सोल्यूशन को हम एल्कलाइन करते हैं तो नाइट्रोलिक एसिड विल गिव अस ब्लड रेड कलर, सेकेंडरी अल्कोहल से क्या मिल जाएगा, ब्लू कलर, और टर्शरी अल्कोहल से कोई कलर प्राप्त नहीं होगा। तो ए वेरी गुड टेस्ट फॉर द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। डिस्टिंक्शन हमेशा ध्यान रखो। बच्चे क्या करते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख दिया, अभी आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ा है, नो डाउट ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट डिफरेंट बन रहे हैं। प्राइमरी से सेम कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहे हैं, सेकेंडरी से कम कार्बन वाले बन रहे हैं, टर्शरी से कम कार्बन वाले कीटोन और एसिड्स बन रहे हैं, लेकिन हम उसको लैब में टेस्ट ट्यूब में नहीं देख पाएंगे। तो डिस्टिंक्शन का जब भी क्वेश्चन हो तो इस प्रकार का टेस्ट हमें लिखना होता है, इस प्रकार की रिएक्शन हमें लिखनी होती है जिसको करके हम आराम से देख सकें। ओके, बहुत ध्यान से देखिए, पूरा पेज मैं बार बार दिखा रहा हूँ, हर चीज़ के ऊपर लिखी हुई है आपके सामने। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, ध्यान से सुन सकते हैं, एंड दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके बाद देखो एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाता हूँ, मिसलेनियस क्वेश्चन कर रहे हैं हम एल्कोहल के। इसके बाद हम फिनॉल शुरू करेंगे, इसके बाद क्या शुरू करेंगे, फिनॉल शुरू करेंगे। ओके, तो दोनों क्वेश्चंस करने के लिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एल्कोहल के। स्मॉल क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, कन्वर्जन के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। तो नेक्स्ट मिसलेनियस क्वेश्चन में हेडिंग डाल दीजिए कन्वर्जन्स। बड़े इंटरेस्टिंग स्टेप्स सीखने को मिलेंगे इन कन्वर्जन्स में आपको। इन कन्वर्जन्स में आपको काफ़ी अच्छी जो चीज़ें हैं, काफ़ी रिएक्शन सीखने को मिलेंगी कि हम कैसे कन्वर्जन्स का यूज़ कर सकते हैं रिएक्शंस के लिए। तो अलग अलग टाइप के कुछ कन्वर्जन बताता हूँ जो एल्कोहल में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपके पास पहला कन्वर्जन लिखो, पहला कन्वर्जन का हेडिंग डाल दीजिए आप, प्राइमरी एल्कोहल टू सेकेंडरी एल्कोहल। आपको कोई प्राइमरी एल्कोहल दिया हुआ है, क्या दिया, प्राइमरी एल्कोहल, मान लो 3 कार्बन का प्राइमरी एल्कोहल दिया है और उसको सेकेंडरी एल्कोहल में आपको कन्वर्ट करना है, यानी OH ग्रुप की पोजीशन चेंज करनी है। तो एकदम ऐसा नहीं हो सकता कि OH ग्रुप की पोजीशन हम सीधी चेंज कर देंगे, ठीक है। तो OH ग्रुप की पोजीशन चेंज करने के लिए देखो मैं स्टेप बताता हूँ कि कैसे करना चाहिए। 1 सीखेंगे, 2 सीखेंगे, फिर उससे कन्वर्जन रिएक्शन काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। ओके, इसमें देखिए ध्यान से, प्राइमरी अल्कोहल 3 कार्बन का प्राइमरी अल्कोहल लिया कम से कम, क्योंकि हम सेकेंडरी अल्कोहल 3 कार्बन से कम होगा ही नहीं, तो प्राइमरी अल्कोहल लिया। OH ग्रुप की पोजीशन यहाँ लाने, अब आपको पता है OH डायरेक्ट तो ला नहीं सकते हम यहाँ पे, लाने के लिए हम क्या करेंगे, चलो हम इसका डिहाइड्रेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिहाइड्रेशन कर देते हैं। ओके, डिहाइड्रेशन करके क्या बन जाएगा हमारे पास, इससे एल्कीन बन जाएगा। डिहाइड्रेशन करने के लिए हमने क्या किया, एसिड से इसको हीट किया, एसिड से हीट करने पर CH डबल बॉन्ड CH2 क्या बन गया, प्रोपीन बन गया जी। क्या बन गया इसका, प्रोपीन। ओके, प्रोपीन बन गया। अब प्रोपीन की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, HBr से कराते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Br, और यहाँ क्या आ जाएगा H, CH3 CH CH3Br। अब आपको पता है अल्काइल आयोडाइड बन चुका है, इससे अल्कोहल यहाँ OH लाना चाहते हैं, OH लाने के लिए इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे, एक्वस NaOH। तो एक्वस NaOH से रिएक्शन करवाया तो प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 CH CH3 और ये आ गया OH। देखो ये कौन सा बन गया अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, और ये कौन सा अल्कोहल था, प्राइमरी अल्कोहल। किसी भी प्राइमरी अल्कोहल को इनसे और भी स्टेप्स कर सकते हैं, मतलब सिंपल सा तरीका बताया मैंने। मैथड समझना होता है कि OH ग्रुप एकदम रट नहीं सकते, सिलेक्शन सीक्वेंस हमें आता होगा, कौन सी रिएक्शन का कहाँ यूज़ करना है,
तो आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे कर सकते हैं कन्वर्जन। ओके, ऐसे एक और कन्वर्जन बताते हैं, आप सोचना कि क्या इसका उल्टा ले लो, सेकेंडरी अल्कोहल टू टर्शरी अल्कोहल। कोई आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है और उस सेकेंडरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, टर्शरी अल्कोहल में करना चाहते हैं। अब आपको पता है टर्शरी अल्कोहल बनाने, देखते हैं, चलो सेकेंडरी अल्कोहल लिखते हैं, जैसे जैसे लिखेंगे अपने आप पता चलता जाएगा। ऐसे कुछ स्टेप हमें ध्यान नहीं आएंगे, सोचना पड़ेगा। देखो ना, सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल से टर्शरी, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन भी बढ़ जाएगा एक्चुअली, क्योंकि टर्शरी के लिए कम से कम हमें कितने कार्बन चाहिए, 4 कार्बन का टर्शरी अल्कोहल होगा। कोई बात नहीं, चलो क्या करें, इसका ऑक्सीडेशन करें। अभी आपने पढ़ा ऑक्सीडेशन, एसिडिफाइड डाइक्रोमेट्स ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीडेशन करके क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड कीटोन बन जाएगा, कीटोन। अब जैसे कीटोन बना तो आपको क्लियर हो गया, कीटोन से करने में क्या करना है अपने को, कीटोन की रिएक्शन हम RMgX से कराएं। कीटोन की रिएक्शन हम किससे कराएं, RMgX। तो RMgX ले लिया, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और उसका किया हाइड्रोलिसिस। ये रिएक्शन मैंने समझाई हुई है, जब भी कीटोन की रिएक्शन RMgX से कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल में 2 अल्काइल ग्रुप कहाँ से आएंगे, कीटोन से, 1 अल्काइल ग्रुप कहाँ से आएगा, GR से, तो बन गया जी टर्शरी अल्कोहल। कितना सिंपल, बहुत ही सिंपल हो गया ये तो, है ना, टर्शरी अल्कोहल। और हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल क्या था, सेकेंडरी अल्कोहल। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कन्वर्जन क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन बन जाएगा, हाउ यू विल कन्वर्ट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इनटू टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 प्रोपेनॉल को 2 प्रोपेनॉल में कैसे बदल सकते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन बन जाता है। 2 देखो कन्वर्जन और बताता हूं मैं आपको। एक कन्वर्जन ऐसा लेते हैं, मान लो जैसे हमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाना है, छोटे अल्कोहल को बड़े अल्कोहल में बदलना चाहते हैं, से मिथाइल अल्कोहल इनटू, प्राइमरी है लेकिन मिथाइल अल्कोहल इनटू इथाइल अल्कोहल। अब मिथाइल अल्कोहल इनटू इथाइल अल्कोहल का मतलब क्या हो गया, कि आपको एक कार्बन बढ़ाना है, रिएक्शन सीक्वेंस में क्या करना है, एक कार्बन बढ़ाना है। कभी भी किसी भी सीरीज में, चाहे हमें मीथेन टू इथेन बदलना हो, नॉर्मली हम सीरीज में एक कार्बन बढ़ाने के लिए किसका इंट्रोडक्शन करते हैं, साइनाइड ग्रुप लगाते हैं। ध्यान रखना हमेशा, साइनाइड का यूज़ किसके लिए होता है, फॉर इंक्रीजिंग 1 कार्बन इन सीरीज। सीरीज में एक कार्बन बढ़ाने के लिए हम साइनाइड इंट्रोड्यूस करते हैं, एक कार्बन कम करने के लिए नॉर्मली हम डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं। अब साइनाइड, चलो देखते हैं साइनाइड कैसे लगाएंगे इसके अंदर। अब एकदम ऐसा तो है नहीं कि मिथाइल अल्कोहल की रिएक्शन KCN से करा देंगे, साइनाइड लग जाएगा, नहीं। ओके, पहले हमने रिएक्शन किससे कराया इसका, अभी P+I2 से कराएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, आयोडाइड आ जाएगा। आयोडाइड की रिएक्शन जब हम KCN से करा देंगे, KCN से कराते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा, मिथाइल साइनाइड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मिथाइल साइनाइड। ओके, मिथाइल साइनाइड। अब साइनाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। चलो, साइनाइड से डायरेक्ट हम नहीं कर सकते अल्कोहल में कन्वर्ट, साइनाइड का रिडक्शन कर दीजिए। साइनाइड का क्या कर दिया हमने, रिडक्शन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्या किया, इसका रिडक्शन करेंगे तो क्या बन जाएंगे इससे, प्राइमरी अमीन, CH3CH2OH, क्या बन जाएंगे, CH3CH2OH, प्राइमरी अमीन बन गया, NH2 प्राइमरी अमीन। और इस प्राइमरी अमीन की रिएक्शन जब हम नाइट्रस एसिड से कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अल्कोहल। अब देख लो, 2 कार्बन का अल्कोहल, और ये क्या था,